आगे भगवान कह रहे सकाम कर्म के त्याग से। ये करेंगे ये मिलेगा नहीं, ऐसा हमको कोई काम नहीं करना है। पूर्व में ही कहा गया जो करना है अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है, प्रभु की प्रसन्नता का विचार करके करना है। पूर्व भी हमने चर्चा की थी, जब बाईसा ब्याह कर आई, सास ने कहा ये कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। इतनी बात सास कहती तो बाईसा अवश्य प्रणाम कर देती कि ये हमारी कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। घर की और बड़ी बूढ़ी औरतों को भी तो प्रणाम किया था, चरण स्पर्श किया था, उनका भी कर देती। पर सास ने कहा इनको प्रणाम करने से ये मिलेगा। मीरा ने कहा नहीं, ऐसा सकाम कर्म मुझे नहीं करना है। सास ने कहा इनको प्रणाम करोगी, इससे तुम्हें ये प्राप्त होगा, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारे पति की दीर्घायु होगी। मीरा ने कहा नहीं भाई, इस सौदेबाजी में मुझे नहीं करना है, मैं प्रणाम करूंगी पर मैं व्यापार नहीं कर सकती। और ये भक्त का सहज स्वभाव होना चाहिए, सकाम कर्म का दूर से त्याग कर दे। यहां भगवान कह रहे सकाम कर्म के त्याग से, मैंने उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, उसका त्याग ही कर दे। कोई लोभ दिखाकर आपको करा ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, नहीं भाई, हमको वो करना है जिससे हमारे प्रभु की प्रसन्नता हो। और यद्यपि पहले भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि कर्म तब तक कर्म है जब तक उसमें सकामता का बीज है। जैसे ही वो निष्काम होता है वो कर्म ही नहीं रहता, वो सेवा हो जाता है। कर्म बांधने वाला है, सेवा मुक्त कराने वाली। कर्म संसार में डालने वाला है, सेवा संसार से उबारने वाली है, उद्धार कराने वाली। लेकिन कर्म में जब तक किंचित भी सकामता रहेगी तब तक वो कर्म ही है, कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना हो, लेकिन उसका अंतिम फल संसार है। कहा भय किए कर्म। अब सेवक जी महाराज कोई बुरे कर्मों की बात थोड़ी कह रहे हैं, आगे कौन से कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। ये सकाम कर्म की ही तो निंदा है। और फिर स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे भाई मानना पड़ेगा, ये भगवान ने जो बताया ये तो संविधान है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। भगवान ने कहा सकाम कर्म के त्याग से। अब मन में आया सकाम कर्म का त्याग कर देंगे, पर कर्म तो करना है, तो हमारी विवशता है, फिर कर्म करेंगे किस लिए। आगे भगवान कह रहे हैं मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरे लिए करें। जैसे जो वस्तु आपने श्री ठाकुर जी को भोग लगा दी ना, उस वस्तु का जो प्राकृत गुण धर्म होता है वो नहीं रहता, वो वस्तु प्रभु को भोग लगाई दिव्य हो गई, वो प्रसाद है। ऐसे ही जो कर्म भी भगवान के लिए किया जाता है उसमें देश काल से संबंधित किसी प्रकार की कोई न्यूनता, कोई दोष हो भी तो वो दोष जीव को लगता नहीं, उसको बांधता नहीं। अब जैसे आपने सुबह सुबह मंदिर में सोहनी लगाई, आपने मार्जन किया, जो नित्य का कर्म है। अब हो सकता है भाई कोई कीट पतंगा उसमें हो जाए इधर उधर, अब जानबूझकर किसी कीट पतंगे को मारो तो पाप है। और आप तो भगवान की सेवा कर रहे थे, अनजाने में आपसे वो कार्य हुआ, अगर वो भगवान की सेवा ना हो तो पाप लगेगा। लेकिन आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आपका लक्ष्य भगवान है, तो वो जो कर्म संबंधी गुण दोष है वो जीव के बंधन का कारण नहीं बनता, अगर लक्ष्य भगवान है तो। अगर आप भगवान के लिए कर रहे हो तो हाँ, पर इसमें ईमानदारी से लक्ष्य भगवान ही होने चाहिए। कहीं दूर तक भी किसी प्रकार की कोई कामना, कोई वासना हमारे मन में न हो, ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, और ऐसी स्थिति का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इस सकामता का जीव को जन्म जन्मांतर से अभ्यास है, हमारा ये स्वभाव बन गया है। कोई भी आदत जब स्वभाव बन जाती है ना, फिर उससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब वो हमारे स्वभाव में आ गई ना, हम कब कर बैठेंगे हमको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा स्वभाव हो गया। कभी कभी एक क्रोधी व्यक्ति को क्रोध कर देने के बाद पश्चाताप होता है, उसको लगता है हमने ऐसा क्यों कर दिया। फिर वो कहता है कि भाई हमको पता नहीं चला, हम ऐसा कर बैठे, हमको क्षमा करना। वो सच कह रहा है, उसको पता नहीं चला, उसका स्वभाव हो गया है वो। तो भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म का त्याग करें। और सकाम कर्म का त्याग कैसे होगा कि भाई जो भी करूंगा अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करूंगा।